हेलो एवरीवन। हमारा लीसेंट का सीरीज़ चल रहा था, तो उसमें हम चैप्टर 1 से हमने स्टार्ट किया था। चैप्टर 1 हम उसका ओवरव्यू ले चुके हैं। हम हड़प्पा सिविलाइजेशन का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का ओवरव्यू हम ले चुके हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हम देख चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे हमारा क्या साइट्स की लोकेशंस और वो किसके थ्रू डिस्कवर की गई थी, ये सब पढ़ते हैं। तो पहली हमारी हड़प्पा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट साइट है, जो रवि के बैंक्स पे, यानी कि किसके बैंक्स पे, रवि जो रिवर है हमारी वहाँ पे है। और ये डिस्ट्रिक्ट साहिवाल पड़ता है और पंजाब, जो कि पाकिस्तान में है, पाकिस्तान वाले पंजाब में पड़ता है ये हड़प्पा। और ये फर्स्ट किसके थ्रू डिस्कवर की गई थी? दयाराम साहनी के थ्रू, जो 1920 में डिस्कवर की गई थी। उसके बाद माधव स्वरूप वत्स, इन्होंने भी डिस्कवर किया था। उसी में कुछ एडिशन किया था, कुछ नई साइट्स में कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स इन्होंने डिस्कवर किए थे 1926 में। देन व्हीलर, इन्होंने 1946 में उसमें डिस्कवर किया था। नेक्स्ट हो जाती है हमारी मोहनजोदारो, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइट हो जाती है। इसको ओएसिस ऑफ सिंध भी बोलते हैं, ठीक है, नकलिस्तान जिसको बोल सकते हैं। और ये हमारी इंडस रिवर के किनारे है और है जो कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। और डिस्ट्रिक्ट क्या है? लरकाना। ये सब डिस्ट्रिक्ट वगैरह तो नहीं पूछी जाती हैं पाकिस्तान की, या फिर इंडिया की पूछ ली जा सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान की नहीं पूछते हैं। तो इसमें क्या है जो डिस्कवर किसके थ्रू किए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिवर इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और क्या है, ये प्रोविंसेस जो इंडिया में हैं, वो स्टेट जो इंडिया के हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मोहनजोदारो जो थी, आर.डी. बनर्जी, जिनको रकलदास बनर्जी बोलते हैं, 1922 में डिस्कवर की गई थी। फिर 1927 में मैकले, इन्होंने भी कुछ साइट्स में कुछ फीचर्स डिस्कवर किए थे। देन व्हीलर, इन्होंने 1930 में डिस्कवर की थी। फिर मेनली क्या है इसमें, आर.डी. बनर्जी या फिर दयाराम साहनी, जो इंडियन एक्सकवेटर हैं, उन्हीं को पूछा जाता है। ये ब्रिटिशर्स हैं, उनको नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारी चांदारो, जो इंडस रिवर में है, जो पाकिस्तान में है, ठीक है। पाकिस्तान में जो इंडस पड़ती है वहाँ पे है ये। और ये डिस्कवर की थी मैके ने 1925 में। और एन.जी. मजूमदार, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं 1931 में, क्योंकि ये इंडियन है, तो ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ये एग्ज़ाम में आता है। नेक्स्ट है हमारी लोथल, जो रिवर है जिसकी भोगावा के ये कहाँ है? किनारे पे है, जो अहमदाबाद गुजरात में है, ठीक है। ये पड़ती है लोथल, हमारी गुजरात में पड़ जाती है। और इसका जो डिस्कवर किया था एस.आर. राव, 1954 में डिस्कवर की गई थी। देन है हमारी कालीबंगा, जिसको क्या है? बैंगल्स ऑफ ब्लैक कलर, ठीक है। काली मतलब काली, यहाँ रंग से डिनोट किया है, बंगा मतलब बैंगल्स, ठीक है। ये घग्गर रिवर के किनारे हैं और कहाँ पे? राजस्थान के हनुमानगढ़ में। और ये डिस्कवर की थी क्या? अमलानंद घोष ने 1951 में, और बी.वी. लाल और बी.के. थापर 1961 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है पहले। नेक्स्ट है हमारे बनावली क्या है? ये भी घग्गर के किनारे है, जो कि फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। और इसके जो डिस्कवरर हैं वो है R.S. बिस्ट, 1973 में इन्होंने डिस्कवर की थी बनावली। देन है ढोलावीरा जो है लूनी के किनारे है, वो कहाँ? कच्छ, गुजरात में। जो कच्छ है हमारा गुजरात में, वहाँ पे लूनी रिवर के किनारे है ढोलावीरा। और ये डिस्कवर की गई थी J.P. जोशी 1967-68 में। तो ये था हमारा डिस्कवर थे, किसके थ्रू डिस्कवरी हुई है। तो ये हो गया, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हो गए। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारी क्या? आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हो गई हैं। कुछ चीज़ें जो हैं हमारी साइट से मिली हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, पूछ ली जाती हैं एग्ज़ाम में। तो जैसे कि हड़प्पा है, वहाँ से मिली है हमको 7 ग्रेनरीज मिली हैं,
इन रो, और क्या कहते हैं वर्कमैन क्वार्टर्स मिले हैं, गॉडेस मिली हैं, गॉडेस की सील मिली है, यहाँ पे सीमेंट्री मिली है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ग्रेनरी वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्या है, स्टोन सिंबल्स मिले हैं किसके, लिंगम के और योनि के, ठीक है। क्ले फिगर मिली हैं मदर गॉडेस के। और यहाँ पे क्या है, वीट और बार्ले के वुडन मोर्टार। मोर्टार वो होता है एक बर्तन टाइप का होता है जिसमें हम स्टोर करते हैं किसी भी चीज़ को। और कॉपर स्केल मिला है यहाँ पे, और कॉपर मेड क्या है, मिरर भी मिला है यहाँ पे। ये यहाँ पे क्या था, ये ब्रॉन्ज एज बोलते हैं इसको, तो यहाँ पे कॉपर का यूज़ बहुत होगा, कॉपर का ही यूज़ होगा मेनली, ठीक है। नेक्स्ट मोहनजोदड़ो थी। मोहनजोदड़ो में क्या है, ग्रेट ग्रेनरी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ग्रेट बाथ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये यहाँ पे मिला है। और ग्रेट बाथ को क्या है, लार्जेस्ट बिल्डिंग बोलते हैं सिविलाइजेशन की, जो सबसे लार्जेस्ट बिल्डिंग है ग्रेट बाथ को बोलते हैं। यहाँ पे लूसेंट में ग्रेट बाथ मेंशन किया गया है, लेकिन कुछ बुक्स में क्या है, ग्रेट ग्रेनरी को मेंशन किया गया है लार्जेस्ट बिल्डिंग के जैसे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे असेंबली हॉल मिलता है। पशुपति महादेव, जो कि जिनको प्रोटो शिवा बोलते हैं, उनकी सील मिली है। और यहाँ पे क्या है, क्ले फिगर मिले हैं मदर गॉडेस के। बाकी का बहुत कुछ मिला है, लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये था ग्रेट ग्रेनरी और ग्रेट बाथ जो था मिला है। असेंबली हॉल भी कभी पूछ सकते हैं, तो ये मिला है। और हाँ, एक चीज़ और मिली है यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट हो जाती है, और हाँ एक चीज़ और मिली है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्या मिला है, मेसोपोटामियन सील्स मिली हैं यहाँ से, मोहनजोदाड़ो से, ठीक है। नेक्स्ट हमारी क्या हो जाएगी, नेक्स्ट हमारी हो गई है क्या, चाहुंदारो। और ये क्या है, सिटी विदाउट ए सिटाडेल, ये हमारी सिटी जो है सिटी है विदाउट सिटाडेल है। और यहाँ पे लिपस्टिक मिला है, और क्या है, सेल ऑर्नामेंट्स मिले हैं, और ये तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। और ब्रॉन्ज टॉय कार्ट मिला है यहाँ पे, ठीक है। और बुलक कार्ट मिली है यहाँ पे टेराकोटा की। नेक्स्ट है हमारा लोथल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डॉकयार्ड मिला है, ये क्वेश्चन पूछा गया है काफ़ी बार। राइस हस्क मिला है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे सेल ऑर्नामेंट मेकर्स मिला है, ठीक है। फायर ऑल्टर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, फायर ऑल्टर्स मिले हैं। और क्या है, हॉर्स के फिगरिन्स मिले हैं जो टेराकोटा के हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल बरियल मिला है यहाँ पे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये डबल बरियल में क्या है, मेल और फीमेल दोनों सिंगल ग्रेव में थी, तो उनका जो ग्रेव है सिंगल ही ग्रेव में एक मेल और एक फीमेल फाउंड हुई थी, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, यहाँ पे पर्शियन या फिर ईरानियन सील मिली है यहाँ से हमारी लोथल से, ठीक है। और नेक्स्ट हो जाता है हमारा कालीबंगा। यहाँ पे क्या है, प्लग्ड फील्ड सरफेस मिला है जो कि प्री हड़प्पन साइट का है। ये हमारा जो साइट है, ये जो है जो हमारा फील्ड सरफेस है प्री हड़प्पन है। और 7 फायर ऑल्टर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पूछ लिया गया है क्वेश्चन में। और डेकोरेटेड ब्रिक मिली है। और क्या है, मेसोपोटामियन की सिलेंड्रिकल सील मिली है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बनावली हो जाता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो टाउन प्लानिंग है वो लैक करती है किसमें, चेस बोर्ड, लैक ऑफ चेस बोर्ड और ग्रिड रन पैटर्न। यहाँ पे क्या है, टाउन प्लानिंग जो हुई है वो चेस बोर्ड की तरह से कुछ हुई है, लेकिन यहाँ पे बनावली में सारी जो साइट्स हैं उनमें हुआ है, बट बनावली एक्सेप्शनल है, यहाँ पे नहीं फाउंड हुआ है। और यहाँ पे क्या है, सिस्टमेटिक ड्रेनेज सिस्टम भी नहीं फाउंड हुआ है, जबकि जो रेस्ट ऑफ जो हमारी साइट्स हैं वहाँ पे एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम दिया गया है, बट यहाँ पे ये नहीं मिला है, लैक है यहाँ पे, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। और नेक्स्ट हमारा क्या है, धोलावीरा। तो धोलावीरा में क्या है, वाटर हार्नेसिंग सिस्टम मिला है। और क्या है, स्ट्रोम वाटर ड्रेनेज सिस्टम मिला है। और क्या है, यहाँ पे वेल मिला है, एक बहुत बड़ा सा कुआं मिला है। और ये इकलौती जो साइट है वो डिवाइड, और ये इकलौती ऐसी साइट है जो 3 पार्ट में डिवाइड हुई है। लार्जेस्ट हड़प्पन इंस्क्रिप्शन है
जो यहाँ से फाउंड हुई है और एक स्टेडियम भी यहाँ पे मिला है। देन हमारा सुरकोडाता, जो हमारा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बोन होल्स कहाँ पे फाइंड की गई है, तो ये यहाँ पे फाइंड हुई हैं और यहाँ पे एक ओवल ग्रेव मिली है और पॉट बरियल्स मिले हैं। नेक्स्ट हो जाती है हमारी दाइमाबाद। यहाँ पे क्या है, ब्रॉन्ज इमेजेस मिली हैं, चैरियट की मिली है और चैरियोटीर, और ऑक्स मिला है, एलिफेंट मिला है और राइनोसोर। ये सारी इमेजेस मिली हैं हमें कहाँ से, दाइमाबाद से। ठीक है, नेक्स्ट हमारी कुछ साइट्स के ये कुछ फैक्ट्स हैं। ये मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो में क्या है, हमारा लार्जेस्ट साइट है किसकी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की। और राखीगढ़ी जो है हमारी लार्जेस्ट इंडियन साइट है। ठीक है, जो मोहनजोदड़ो जो है ये पाकिस्तान में पड़ता है, इसलिए ये इंडियन नहीं है। राखागढ़ी जो है हमारी इंडिया में पड़ती है। और यहाँ पे क्या है, सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग मिली है, ग्रिड सिस्टम मिला है। यहाँ पे ग्रिड सिस्टम में टाउन प्लानिंग की गई है, बर्न्ट ब्रिक्स मिली हैं और क्या है, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम मिला है यहाँ पे। और यहाँ पे एक वाटर रिजर्वॉयर मिला है बहुत बड़ा, धोलावीरा में। फोर्टिफाइड सिटाडेल मिला है, कहाँ छोड़ के, एक्सेप्शन कहाँ है, चुनादारो में। यहाँ पे नहीं मिला है, बाकी सारी साइट्स में मिला है। देन सुरकोडाटा जो है कच्छ गुजरात में पड़ता है। ये ओनली इंडियन साइट है जहाँ पे क्या है, हॉर्स के रिमेन्स मिले थे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्रॉप्स देख लेते हैं। मेन क्रॉप्स जो हैं, वीट और बार्ली हुआ करती थी। और लोथल के जो रिमेन्स है कहाँ से मिले हैं, लोथल में क्या है, राइस के राइस के एविडेंस मिले हैं। किसके, राइस के, लोथल से मिले हैं और रंगपुर से मिले हैं। सिर्फ 2 साइट है जहाँ से राइस के एविडेंस मिले हैं। और कुछ अदर क्रॉप्स थी, डेट्स, मस्टर्ड, ये सब तो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं। हाँ, ये चीज़ है कि यहाँ पे कॉटन यूज़ होता था, कॉटन का प्रोडक्शन यहाँ पे होता था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा गया है एग्ज़ाम में। और ये इंडस पीपल जो थे, फर्स्ट थे जो कॉटन को जिन्होंने प्रोड्यूस किया था, वर्ल्ड में ये फर्स्ट थे। ठीक है, एनिमल्स यहाँ पे मिले हैं, सीप, गोट, हम्प्ड, बफेलो, बोर, डॉग, ये सब मिले हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक चीज़ होती है, यहाँ पे कौन सा एनिमल नहीं मिला है ये पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पे क्या है, लॉयन नहीं मिला है यहाँ पे। ठीक है, तो लॉयन के क्या है, एविडेंसेस नहीं मिले हैं। लॉयन इसका मतलब इंडस पीपल को नोन नहीं था, वो लोग लॉयन को नहीं जानते थे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, इंडियन राइनोसोर भी मिला है, इसके एविडेंस मिले हैं कहाँ से, अमारी से। और एक क्या है, इनलैंड है, एक्सटेंसिव इनलैंड है। और यहाँ पे फॉरेन ट्रेड भी हुआ करता था, इसके भी यहाँ पे एविडेंसेस मिले हैं। फॉरेन ट्रेड हमारा किससे होता था, मेसोपोटामिया, जिसको हम सुमेरिया भी बोलते हैं, जो आज की डेट में जिसको इराक बोलते हैं, और बहराइन से भी यहाँ पे क्या था, फॉरेन ट्रेड हुआ करता था। ठीक है, तो कुछ इंपोर्ट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे गोल्ड जो इंपोर्ट होता था, कोलार कर्नाटका से, ये बहुत ही फेमस है। कोलार साइट अफ़गानिस्तान से होता था, पर्शिया जिसको ईरान बोलते हैं। सिल्वर जो था हमारा इंपोर्ट होता था अफ़गानिस्तान, पर्शिया और साउथ इंडिया से। देन कॉपर जो था हमारा खेतरी, जो राजस्थान में पड़ता है, वहाँ से इंपोर्ट होता था, बलूचिस्तान और अरेबिया से होता था। टिन जो है हमारा अफ़गानिस्तान और बिहार से इंपोर्ट होता था। और लापिस लाजुली और सेफरी, ये हमारा बदख्शान जो कि अफ़गानिस्तान में यहाँ से इंपोर्ट होता था। और जेड जो है हमारा सेंट्रल एशिया से इंपोर्ट होता था। और यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि आयरन जो था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में नोन नहीं था पीपल को, वो लोग नहीं जानते थे आयरन के बारे में। और सुमेरियन टेक्स्ट जो है वो इंडस रीजन के साथ जो ट्रेड है उसको क्या बोलते थे, मेलुहा। इंडस रीजन को वो बोलते थे मेलुहा। ठीक है, ये सुमेरियन टेक्स्ट में ये लिखा गया है। उसके बाद जो इंडस साइट जो हैं जो अफ़गानिस्तान में है, सिर्फ अफ़गानिस्तान में 2 इंडस साइट हैं, एक है शतुगाई और एक है मुंडीगा। ये 2 साइट्स हैं जो अफ़गानिस्तान में पाई जाती हैं। उसके बाद 2
क्या कहते हैं, उसके बाद 2 इंटरमीडिएट स्टेशंस भी हैं जो सुमेरियन टेक्स्ट में क्या है मेंशन है। वो है दिलमुन जो कि बहराइन में है, और है मकान जो मकरान कोस्ट में है। इंटरमीडिएट स्टेशंस क्या होते हैं, जब कोई ट्रेड जो होता था, इंडस वैली सिविलाइजेशन से ट्रेड होता था, तो जो भी गुड्स होता था या प्रोडक्ट होता था वो इन 2 इंटरमीडिएट स्टेशंस पे आके रुकता था। यहाँ पे वो थोड़ा सा कहते हैं ना कि हाँ, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक अगर कोई थोड़ी दूरी ज़्यादा है तो यहाँ पे वो लोग थोड़ा यहाँ पे एक दिलमन और मकरान कोस्ट जो है, ठीक है, यहाँ पे वो लोग इंटरमीडिएट स्टेशंस हुआ करते हैं, जहाँ पे वो थोड़ा रेस्ट लेके फिर आगे अपना ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट करते थे। उसके बाद यहाँ पे सूसा और उर, ये 2 प्लेसेस हैं कहाँ पे, मेसोपोटामियन में, जहाँ पे हड़प्पन सील्स जो हैं वो मिली हैं। तो इसके बाद जो ये तो हम बता ही चुके हैं कि जो कॉटन था वो सबसे पहले क्या है हड़प्पन्स के थ्रू क्या किया था, प्रोड्यूस किया गया था। और ये ग्रीक्स इनको क्या बोलते थे, सिंडन बोलते थे, किनको, हड़प्पन्स को सिंडन बोलते थे। उसके बाद यहाँ पे कोई भी कॉइन सिस्टम नहीं था, कोई भी एविडेंस नहीं मिला है कॉइन का। यहाँ पे बार्टर सिस्टम यूज़ हुआ था। इसके बाद यहाँ पे कोई कॉइन सिस्टम नहीं था, कोई भी एविडेंस नहीं मिला है कॉइन सिस्टम का। यहाँ बार्टर सिस्टम यूज़ होता था। बार्टर सिस्टम में क्या होता है, कोई भी एक प्रोडक्ट होता है, उस प्रोडक्ट को अगर किसी एक्सचेंज में किसी दूसरे प्रोडक्ट के, बार्टर सिस्टम यहाँ यूज़ होता था। बार्टर सिस्टम में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है। कोई भी एक गुड होता है उसको एक्सचेंज में दूसरे गुड से एक्सचेंज में लिया जाता है। यहाँ पे कोई कॉइन नहीं होता है। आज जैसे हम कॉइन का यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को ख़रीदने के लिए, ऐसा बार्टर सिस्टम में नहीं होता था। वहाँ पे किसी भी चीज़ को ख़रीदने के लिए हमको गुड से एक्सचेंज करना होता था, ठीक है। कह सकते हैं एक गुड के बदले दूसरा गुड्स ले सकते हैं, एक सामान के बदले दूसरा सामान लेना होता था। और ये बहुत ही पॉपुलर और नॉर्मल मेथड था एक्सचेंज ऑफ गुड्स का, ठीक है। उसके बाद है हमारा लोथल जो है बहुत ही एंशिएंट पोर्ट है। ये काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है लोथल के बारे में। एंशिएंट पोर्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ठीक है। और इसकी जो सिविलाइजेशन थी इंडस वैली की, वो क्या थी, अर्बन थी। और यहाँ पे कोई भी नेचर ऑफ पॉलिटी नहीं देखी है, कोई भी एविडेंस नहीं मिले हैं। यानी कि यहाँ पे जो रूल हुआ करता था वो सिर्फ किसके, क्लास ऑफ मर्चेंट्स के थ्रू, जो एक पर्टिकुलर क्लास होती थी मर्चेंट की, जो गुड्स को क्या एक्सचेंज किया करते थे और अपना क्या कहते हैं उसको बिजनेस चलाया करते थे। उन्हीं मर्चेंट्स के थ्रू यहाँ पे क्या था, जो गवर्नमेंट चलाई जाती थी, कह सकते हैं। कोई भी पर्टिकुलर एक गवर्नमेंट नहीं हुआ करती थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोई गॉड नहीं हुआ करते थे, कोई टेम्पल नहीं हुआ करते थे। तो यहाँ पे जो पीपल थे वो क्या कहते हैं, किसी भी टेम्पल नहीं हुआ करते थे, टेम्पल में जाके वर्शिप नहीं किया करते थे। यहाँ पे सिर्फ फिगराइंस फाउंड हुई हैं और स्टैचूज फाउंड हुए हैं, बट कोई टेम्पल फाउंड नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो हम आज कवर किए हैं। और ये हमारी क्लास 2 थी, और ये हमारी क्लास 2 थी लूसेंट की। तो ये सीरीज़ हमारी कंटिन्यूस रहेगी, तो पढ़ते रहिए। क्लास 3 में हम इसके आगे के कुछ फैक्ट्स हैं वो देखेंगे, और बहुत ही जल्द जो चैप्टर 1 है इंडस वैली सिविलाइजेशन उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन। स्टेटाइट जो कहाँ से, हमारा ईरान से और पाकिस्तान से, किरथार हिल्स यहाँ से इंपोर्ट होता था। नेक्स्ट हमारा एमीथाइज, ये हमारा महाराष्ट्र से इंपोर्ट होता था, ठीक है। ये हमारा इंपोर्ट्स है। नेक्स्ट हमारा क्या है, एक्सपोर्ट है। एक्सपोर्ट भी होता था, कुछ सामान हमारा एक्सपोर्ट काफ़ी होता था। अब कहीं पे अगर हम ट्रेड करेंगे तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों ही चीज़ होंगी।
तो यहाँ पे एक्सपोर्ट होता था हमारा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होते थे, कॉटन होता था क्योंकि हम लोग कॉटन को जानते थे, और टेराकोटा फिगराइंस होते थे, पॉटरी होती थी, और बीड्स होते थे जो कहाँ से, चाहुनदारों से होते थे, कॉच सेल थे जो लोथल से एक्सपोर्ट होते थे, आइवरी प्रोडक्ट और कॉपर, ये सब होता था। ठीक है, और यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि आयरन जो था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में नोन नहीं था पीपल को, वो लोग नहीं जानते थे आयरन के बारे में। और सुमेरियन टेक्स्ट जो है वो इंडस रीजन के साथ जो ट्रेड है उसको क्या बोलते थे, मेलुहा, इंडस रीजन को वो बोलते थे मेलुहा। ठीक है, ये सुमेरियन टेक्स्ट में ये लिखा गया है। उसके बाद जो इंडस साइट जो हैं जो अफ़गानिस्तान में है, सिर्फ अफ़गानिस्तान में 2 इंडस साइट हैं, एक है शतुगाई और एक है मुंडीगा। ये 2 साइट्स हैं जो अफ़गानिस्तान में पाई जाती हैं। उसके बाद दो इंटरमीडिएट स्टेशंस भी हैं जो सुमेरियन टेक्स्ट में क्या है मेंशन है, वो है दिलमुन जो कि बहराइन में है, और है मकान जो मकरान कोस्ट में है। इंटरमीडिएट स्टेशंस क्या होते हैं, जब कोई ट्रेड जो होता था, इंडस वैली सिविलाइजेशन से ट्रेड होता था, तो जो भी गुड्स होता था या प्रोडक्ट होता था वो इन 2 इंटरमीडिएट स्टेशंस पे आके रुकता था। यहाँ पे वो थोड़ा सा कहते हैं ना कि हाँ, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक अगर कोई थोड़ी दूरी ज़्यादा है तो यहाँ पे वो लोग थोड़ा, यहाँ पे एक दिलमन और मकरान कोस्ट जो है, ठीक है, यहाँ पे वो लोग इंटरमीडिएट स्टेशंस हुआ करते, जहाँ पे वो थोड़ा रेस्ट लेके फिर आगे अपना ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट करते थे। उसके बाद यहाँ पे सूसा और उर, ये 2 प्लेसेस हैं कहाँ पे, मेसोपोटामियन में, जहाँ पे हड़प्पन सील्स जो हैं वो मिली हैं। तो इसके बाद जो ये तो हम बता ही चुके हैं कि जो कॉटन था वो सबसे पहले क्या है, हड़प्पन्स के थ्रू क्या किया था, प्रोड्यूस किया गया था। और ये ग्रीक्स इनको क्या बोलते थे, सिंडन बोलते थे, किनको, हड़प्पन्स को सिंडन बोलते थे। उसके बाद यहाँ पे कोई भी कॉइन सिस्टम नहीं था, कोई भी एविडेंस नहीं मिला है कॉइन सिस्टम का। यहाँ बार्टर सिस्टम यूज़ होता था। बार्टर सिस्टम में क्या होता है, कोई भी एक प्रोडक्ट, बार्टर सिस्टम यहाँ यूज़ होता था। बार्टर सिस्टम में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है। कोई भी एक गुड होता है उसको एक्सचेंज में दूसरे गुड से एक्सचेंज में लिया जाता है। यहाँ पे कोई कॉइन नहीं होता है। आज जैसे हम कॉइन का यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को ख़रीदने के लिए, ऐसा बार्टर सिस्टम में नहीं होता था। वहाँ पे किसी भी चीज़ को ख़रीदने के लिए हमको गुड से एक्सचेंज करना होता था। ठीक है, कह सकते हैं एक गुड के बदले दूसरा गुड्स ले सकते हैं, एक सामान के बदले दूसरा सामान लेना होता था। और ये बहुत ही पॉपुलर और नॉर्मल मेथड था एक्सचेंज ऑफ गुड्स का। ठीक है, उसके बाद है हमारा लोथल जो है, बहुत ही एंशिएंट पोर्ट है। ये काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है लोथल के बारे में। एंशिएंट पोर्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ठीक है, और इसकी जो सिविलाइजेशन थी इंडस वैली की, वो क्या थी, अर्बन थी। और यहाँ पे कोई भी पॉलिटी, नेचर ऑफ पॉलिटी नहीं देखी है, कोई भी एविडेंस नहीं मिले हैं। यानी कि यहाँ पे जो रूल हुआ करता था वो सिर्फ किसके, क्लास ऑफ मर्चेंट्स के थ्रू, जो एक पर्टिकुलर क्लास होती थी मर्चेंट की, जो गुड्स को क्या एक्सचेंज किया करते थे और अपना क्या कहते हैं उसको बिजनेस चलाया करते थे। उन्हीं मर्चेंट्स के थ्रू यहाँ पे क्या था, जो गवर्नमेंट चलाई जाती थी, कह सकते हैं। कोई भी पर्टिकुलर एक गवर्नमेंट नहीं हुआ करती थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कोई गॉड नहीं हुआ करते थे, कोई टेम्पल नहीं हुआ करते थे। तो यहाँ पे जो पीपल थे वो क्या कहते हैं, किसी भी टेम्पल नहीं हुआ करते थे, टेम्पल में जाके वर्शिप नहीं किया करते थे। यहाँ पे सिर्फ फिगराइंस फाउंड हुई हैं और स्टैचूज फाउंड हुए हैं, बट कोई टेम्पल फाउंड नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो हम आज कवर किए हैं। और ये हमारी क्लास 2 थी, और ये हमारी क्लास 2 थी। ये सीरीज़ हमारी कंटिन्यूस रहेगी, तो पढ़ते रहिए। क्लास 3 में हम इसके आगे के कुछ फैक्ट्स हैं वो देखेंगे, और बहुत ही जल्द जो चैप्टर 1 है इंडस वैली सिविलाइजेशन उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पढ़ते रहिए।
थैंक यू एवरीवन।